दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को कैसे धूल चटा दी और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया फिर से रोना धोना शुरू कर चुकी है। उनके मुताबिक भारतीय टीम का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है और मैं आपसे वीडियो के अंत में फिर मिलता हूं। भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस के मौके पर भी पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच के इख्तिताम पर सूर्या कुमार यादव और शिवम धोबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ही ड्रेसिंग रूम में चले गए। सूर्या कुमार यादव ने बाकी भारतीय खिलाड़ियों को भी मैदान छोड़ने का इशारा दिया। इस दौरान पाकिस्तानी टीम मैदान में खड़ी रही और इस रवैये पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने बतौर एहतजाज पोस्ट मैच रिप्रेजेंटेशन में शिरकत से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग हो चुकी है। जब भारतीय कप्तान ने जीत को पहलगाम वाक़े के नाम कर दिया तो खेल में सियासत को शामिल कर लिया गया। हालांकि आईसीसी कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को मजहब, सियासत या कौमियत पर गुफ्तगू करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने भारतीय टीम के रवैये को मायूस कुन करार दिया और कहा कि यह खेल के असूलों के खिलाफ है। सवाल यह है, क्या खेल को दुश्मनी की सियासत में झोंक कर भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा और क्या आईसीसी इस खुली खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई नहीं बनी हुई? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राणा साहब। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारी सूरत हाल आपने देखी, भारतीय दोगली पॉलिसी कहें या हम कहें कि ये जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग अपने मुल्क में रचाते हैं वही इन्होंने खेल के मामले पे किया कि खेल भी रहे हैं और खेल को खेल की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। जिस तरह से ये लोग हाथ नहीं इन्होंने मिलाया, उसके बाद ये ड्रेसिंग रूम में चले गए, एक टीम वहां पर खड़े होकर इंतजार करती रही। इस सारे मामले पर ये जो मुतालबा किया गया पीसीबी का, आप क्या समझते हैं, कितना बेहतर है? देखिए, बात ये कि यही हकीकत है कि पीसीबी ने जो ये इकदाम उठाया है ये काबिल तहसीन है कि हम अपनी इज्जत के ऊपर और अपने वक़ार के ऊपर तो समझौता नहीं कर सके जी, लेकिन कर सकते। बात असल में ये है कि जिस तरह से आगाज से ही भारतीय टीम ने जो है वो अपने एटीट्यूड को तब्दील किया। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देख भी नहीं रहे थे और आपने देखा कि जब नेशनल एंथम जो है वो दोनों ममालिक का बजा है तो जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका रवैया भी काबिल दी था और वो ये था कि उन्होंने जब अगर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दिखाया बिल्कुल भी, और तमाशाइयों को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिखाते रहे। इसी तरह से जब भारत का नेशनल एंथम जो था वो बजना शुरू हुआ है तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो गायब हो गए थे और सिर्फ जो तमाशाई क्रिकेट थे वो नजर आ रहे थे। आगाज यहीं से शुरू हुआ और फिर इसके बाद ये कि जब टॉस हुआ तो आपने देखा कि टॉस के बाद भी टॉस हारने वाला कप्तान जो है वो जीतने वाले कप्तान से हाथ मिलाता है। सूर्या कुमार जो थे वो बगलों में हाथ दिए एक तरफ हो गए और उसके बाद वो बात करने के बाद चले गए और उन्होंने हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। फिर जब मैच का इख्तिताम होता है तो दोनों टीमें एक दूसरे से मुसाफा करती हैं। हारने वाले जीतने वालों को जो है वो की तारीफ करते हैं और हारने वाले जो है वो जीतने वाले जो है वो हारने वालों को तसल्ली देते हैं। ये एक होता है। कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी भारत ने जो है वहां पर भी की। तो ये सारी चीजें जो है, फिर अंपायर का रवैया जो था वो ऐसा हो गया था कि वो ये सोच रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पैड के ऊपर गेंद लगे और मैं जो है फौरन उंगली जो है वो खड़ी कर दूं। और यहाँ हमने देखा कि 4 फैसले उसने दिए और चारों जब वो रिवर्स हुए तो फिर उसके बाद पता चला कि ये हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं जरा।
दिखाए कैसे आउट हुए हैं हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए हैं। ये पहले सायम अयूब, थोड़ा सा बॉल बाहर मूव हुई और इन्होंने इसको छेड़ दिया। उसके बाद ये थे हारिस जो कि गजनी बने हुए थे। मोहम्मद हारिस को समझ ही नहीं थी, बिल्कुल माउथ था उनका ब्रेन कि मुझे कहाँ खेलना है, पता नहीं कहाँ है, मैं कहाँ आ गया यहाँ पर। फखर जमान को ये लग रहा था कि बस मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करके ही छक्का मार सकता हूँ, बाकी कोई शॉट मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने वही खेला और आउट हो गए। ये आपके कप्तान है सलमान अली आगा जो कि स्वीप कर रहे हैं, ड्रैग बॉल को करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बॉल को स्वीप मारने को। ये देख लिया जी हसन नवाज, ये इन्होंने देखा कि सलमान ऐसे आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद बॉल खड़ी हो गई और उन्होंने भी स्वीप सबसे आसान कैच दूं कि उसको तकलीफ ना हो बच्चे ये को आपके भागने में। मोहम्मद नवाज, हाँ, आसानी से पकड़ ले, मुझे नजर ही नहीं आई, बॉल थकना पैड पे लग गई। आहा, ये आपके हैं कौन, साहबजादा फरहान है जो कि पहले ओवर से खेल के और 18वें ओवर तक 17 ओवर तक खड़े थे और बॉल उठा दी। ये फिर हमारे दीगर प्लेयर्स सारे, तो इनके हाल तो चेक करें आप कि ये क्या खेल रहे हैं। हंसी भी आ रही है, यकीन करें जिस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया। नोमान भाई आइडियल है, नोमान भाई ने हमें ज्वाइन किया के लिए जी। नोमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? गुस्सा आ रहा है शदीद, कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या एम्बैरेसमेंट ना कुछ है। मैं तो आपको कह चुका हूँ कि आवर ओन क्रिकेट हैज बिकम एम्बैरेसिंग एंड इट इज सोर्स ऑफ रिच एम्बैरेसमेंट। और अब आपको शायद यकीन आता जाए जब मैं बोलता रहा आपको कि आपने जो अपने स्टार प्लेयर्स को बाहर किया, दैट वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस कि उनका जो टेम्पलेट था क्रिकेट खेलने का वो इरेलेवेंट था। अगर वो इरेलेवेंट था तो जो आप प्लेयर्स लेके आए उनके कोई स्किल सेट तो होता। अब मतलब कल अलमिया ये था कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जहाँ पे पिछले 8 मैचेस में 7 टीम में वो जीती हुई थी जो चेज करती हैं। वो इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप चेज कर सकते हैं, फिर आपने ड्यू फैक्टर अपने जेहन में नहीं रखा। और अगर आप सूर्या कुमार को देखें जिस वक्त वो टॉस के लिए आए तो वो पिच रिपोर्ट पूरी उनकी तैयार थी एंड ही ऑल्सो मेंशन कि अगर ड्यू होगी तो हमें बेनिफिट होगा इन चेजिंग। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। और मुझे जो शिद्दत से अब इबाम होने लगा है कि वो इतना अच्छा टेस्ट मैच और ODIs का प्लेयर है और आप उसको इस T20 के चक्कर में उधर भी ज़ाया कर देंगे और उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट होता है। हसन नवाज को आपको 6 नंबर पर खिलाना पड़ता है जहाँ पर वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अभी उसने बहुत कुछ सीखना है, उसमें थोड़ा सा है एबिलिटी कि वो शायद प्लेयर बन जाए। सायम अयूब के एटीट्यूड के नजर आते हैं मसाइल। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस कहीं से भी जो है वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आपने उसको इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को बाहर करना था, आपने उसको लेके आना था, पहले नीचे खिलाया। तो ये आए कहां से है नोमान भाई, कहां से? पाकिस्तान से ही आए ना खेल के ये। और रिजवान और बाबर देखे, हमारे इतनी बड़ी आयरनी आई है, रिजवान बाबर भी इस तरह खेलते हैं, हमने बहुत मैचेस देखे, वो इसी तरह आउट होते हैं और यही मैचेस हारते हैं वो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अब भाई रिजवान बाबर को ले आओ, बाबर की कमी महसूस नहीं होने दी उसने, अपना लड़के ने, फरहान ने, वो क्या नाम है उसका, नहीं भाई बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आपने साहबजादा फरहान ने, उसने कमी महसूस नहीं होनी थी बाबर की। नहीं सर, सुन तो ले आप, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बाबर और रिजवान को वापस लेके आए, लेकिन अगर उनको निकालना था उनसे बेहतर लोग लेके आते। ये तो 2 टांगों पे खड़े होकर इनके स्किल सेट ही नहीं है। जहाँ तक आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके उल्टा व्यू लूंगा। उसने जिस वक्त देखा कि वो बहुत सीजन लड़का है, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, उसने जब देखा कि भाई आगे से दूसरे एंड से सब फारिग हैं तो ही ट्राइड बैटिंग डीप। वो उसकी गेम है नहीं जो उसने कल खेली है, वो उसकी सर्कमस्टांशियल गेम थी। सो आपके पास एबिलिटी नहीं। फिर आपने सुफियान को खिला दिया, फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। राना फहीम अशरफ को 8 नंबर पे एज ए बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है। वो अच्छा खासा बैटर है, उसको ऊपर करना चाहिए, वो बॉलर नहीं है। आपको कल एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना था क्योंकि आपके स्पिन अटैक जितना मर्जी वेरिएबल हो वो 1 डायमेंशनल हो जाता है और इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नज़र आना था। और इंडिया की टीम से हारना कोई मजाका खेज बात नहीं है। वो एक वर्ल्ड बीटिंग बहुत सुपीरियर हाईली स्किल्ड प्रोसेस ड्रिवन है। उनका वो लड़का तिलक वर्मा नया है ना, लेकिन उसकी अप्रोच देखें तो वे ही बैटेड। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात करनी है तो आकिब जावेद को कहें कि वो जो नोटिंगम में 3 दिन पहले मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखें जो फिल सोर्स ने किया और जो जॉस बटलर ने किया। दैट इज मॉडर्न क्रिकेट। आप पिंच हिटिंग के नाम पे या इंटेंट के नाम पे सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट करना था, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो पिछले प्लेयर्स थे वो भी कोई आपको
आपको T20 में उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं दिखा रहे थे। पर मॉडर्न क्रिकेट है क्या? क्या आपके पास स्ट्रक्चर है? क्या टीयर क्रिकेट में आप तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की? क्या आपका बायोमैकेनिक्स का अंदाजा है? क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट साइंटिफिक कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे। नुमान भाई मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता ये तो क्रिकेट ही नहीं है। ये तो और ये मैं बताऊं, ये स्पोर्ट नहीं रही है एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज मैं बताऊं ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? नादिया नहीं, आप तो सही कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये जो बात की है ना, इसमें आपको मैं शॉक में लेके चले जाऊंगा। आईसीसी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसका एक क्लॉज है 2.1.1, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन, फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिनलाइज होना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने जो कल किया है, उससे पहले एक और ब्लंडर हुआ है। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि आईसीसी का मैच रेफरी है, उसने मना कर दिया था सलमान अली आगा को कि टॉस पे अपने हाथ नहीं मिलाना। जो आईसीसी के कस्टोडियंस हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हुए हैं, वो खुद ही उस रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि उनका आज बस वो तो वायलेट देखें नुमान भाई, जो तगड़ी टीम होती है ना, जो जीत रही होती है, फिर उस चलती भी उसी की है। ये वायलेशन है, इस पे पेनल्टी आप कह रहे हैं नुमान भाई होनी चाहिए और होती है। पेनल्टी तो होनी चाहिए, नहीं पिनलाइज होना चाहिए, पेनल्टी होगी नहीं, क्योंकि जे शाह साहब बैठे हुए हैं आईसीसी की चेयर। अच्छा, दूसरी चीज ना शेक हैंड्स करना, और फिर वो जो उसने हरकत की है आके, एक्चुअली कल इंडिया मैच जीता नहीं है, कल इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे मैच हार गया है। और उसका रीजन ये देखें, हमने क्रिकेट टीम हमारी जो है वो तो सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। क्रिकेटिंग प्रोग्रेस जो है वो इंडिया की 10 टाइम्स सुपीरियर है इस वक्त पाकिस्तान से। हमने तो अपनी क्रिकेट को तबाह कर लिया ना, हम तो एसोसिएट मेंबर टीम बन गए। 10 महीने में पहली बड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट खेल रहे थे, और जो हम 10 महीने पहले भी खेले। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियो लाता रहता है।